अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि बीएड 2 इयर्स का है, ये आप सबको पता ही है। तो इसके सिलेबस को लेकर बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड ईयर में कितने हैं और प्रैक्टिकल फ़ाइल कितनी-कितनी बननी है। सो इसी को आज लेकर डिस्कस करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो स्कीम है वो क्या है और सेकंड ईयर का है जो वो किस तरीके से है और फाइल्स क्या है और कितने मार्क्स के होते हैं ये। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसमें फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें 80 मार्क्स थ्योरी आती है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल, यानी कि जो आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपका क्लासरूम टेस्ट होता है, आपकी अटेंडेंस होती है, उस पे डिपेंड करता है आपका 20 मार्क्स, आपका इंटरनल मार्क्स जो कि आपके लेक्चर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं कॉलेज में, वो आपको देते हैं। तो सेकंड पेपर जो आता है वो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, सेम है 100 मार्क्स का, 80 का थ्योरी होता है और 20 आपका इंटरनल मार्क्स होता है। थर्ड पेपर कंपलसरी लर्निंग एंड टीचिंग का होता है 100 मार्क्स, 80 थ्योरी और 20 आपका इंटरनल यहाँ पे भी है। नेक्स्ट आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपने बीए में इंग्लिश लिया है और साथ में आपका मैथ्स है, या फिर आपका मैथ्स एंड फिज़िकल साइंस एंड बायो साइंस है, या फिर आपका सोशल स्टडीज़ हिंदी है या सोशल स्टडीज़ इंग्लिश है। सो इस तरीके से पेयर बनते हैं। तो दो आप टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक उसको पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 एंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2 के नाम से जानते हैं। लाइक आपने अगर बीए है आपका इंग्लिश और एसएसटी आपका मेन सब्जेक्ट रहा है और 2 इयर्स आपने पढ़े हैं दोनों सब्जेक्ट, तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश और एसएसटी या हिंदी और एसएसटी, हिंदी फर्स्ट एंड एसएसटी सेकंड, इंग्लिश फर्स्ट और एसएसटी सेकंड, इस तरीके से दो आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट बनते हैं। ये भी सेम मार्किंग होती है, 100 मार्क्स आपका टोटल, इसमें 80 थ्योरी होती है और 20 आपका इंटरनल होता है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में। इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, ईपीसी प्रैक्टिकम बोलते हैं इसको। फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल 50 मार्क्स की होती है ये, इसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। सेकेंड आपकी आती है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी 50 मार्क्स की होती है। थर्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी 50 मार्क्स एंड लास्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ 50 मार्क्स। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते हैं आपके 400, 500 आपके थ्योरी सब्जेक्ट के और 200 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, तो टोटल 700 का आपका फर्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, सो और सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। आप सेकेंड ईयर में 3 कंपलसरी पेपर है आपके, नॉलेज एंड करिकुलम, 100 मार्क्स का होता है ये, इसमें 80 थ्योरी का और 20 इंटरनल का। सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, 80 थ्योरी एंड 20 इंटरनल्स का होता है। नेक्स्ट आपका 4A-B, इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, 50 मार्क्स टोटल, 40 मार्क्स थ्योरी का और 10 इंटरनल। देन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, 40 थ्योरी 10 इंटरनल। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, 40 थ्योरी एंड 10 इंटरनल। ऑप्शन आते हैं इसमें, जो आपका फिफ्थ भी है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, लाइक कि आपको एक इसमें से सेलेक्ट करना होता है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। मार्क्स सेम होते हैं, 50 आप टोटल, 40 थ्योरी एंड 10 आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं। जो ये 50-50 मार्क्स के जो आपके पेपर हैं लास्ट के 4, इसमें 1.5 आवर्स का पेपर आता है। एंड जो आपका
100 मार्क्स का है, उसका 3 आवर्स का पेपर आता है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल है उनकी बात करते हैं। सो सेकेंड ईयर के 3 प्रैक्टिकल होते हैं आपके। 2 आपके होते हैं प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के, जो आपने फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट 2 ऑप्ट किए थे ना, 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए थे। स्किल इन टीचिंग पेडागॉगी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का एंड स्किल इन टीचिंग पेडागॉगी सब्जेक्ट सेकेंड 100 मार्क्स का। इसमें प्रैक्टिकल फाइल बनती है जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट ईयर में 1 मंथ की एंड सेकेंड ईयर में 6 मंथ की, जो आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस लेसन प्लान बनाते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्हीं लेसन प्लान के बेसिस पे ये पेडागॉगिकल सब्जेक्ट्स की 2 फाइल बनती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंग्लिश है अगर आपका फर्स्ट, तो इंग्लिश की पेडागॉगी ऑफ सब्जेक्ट की फ़ाइल बनेगी 100 मार्क्स की। एंड सेकेंड अगर एसएसटी है तो स्किल इन टीचिंग में एसएसटी की फ़ाइल बनाएंगे 100 मार्क्स की। लेसन प्लान होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट आपका बनता है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ CEE, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड अबाउट स्कूल इंटर्नशिप के लिए जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी वहाँ पे डायरी बनवाई जाती है। डेली आपने क्या बच्चों को पढ़ाया वो सारा रिकॉर्ड उसमें होता है। तो अपनी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की फ़ाइल में आप सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, CCE का डिटेल, लर्निंग मटेरियल का डिटेल, और आपने जो भी रिकॉर्ड पिक्चर्स वहाँ पे ली है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सारी इसमें आती हैं। तो जो सेकेंड ईयर का बनता है आपका टोटल मार्क्स, वो बनता है 750 का। 500 आपके थियोरटिकल एंड 250 आपके प्रैक्टिकल। सो 750 टोटल सेकेंड ईयर का होता है। ग्रुप आपको मैं बता देती हूँ कि जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं A, B, C and D ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं वो ग्रुप्स, आउट ऑफ विच वन टीचिंग सब्जेक्ट कैन बी on the basis of graduate and the other and one may be on the basis of postgraduate. However, the candidate who have passed Shastri examination can opt for 2 subject from group 1A. देखिए ग्रुप A में आपके लैंग्वेजेस है सारी, पेडागॉगी ऑफ हिंदी, पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉगी ऑफ संस्कृत एंड पेडागॉगी ऑफ उर्दू। कोई एक आप इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप बी बनता है आपका पेडागॉगी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागॉगी ऑफ साइंस। ग्रुप सी में आपका आता है पेडागॉगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागॉगी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागॉगी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड पेडागॉगी ऑफ म्यूजिक। इसमें से कोई भी आप जैसे सेलेक्ट पेयर बना के कर सकते हैं। डी में आपका पेडागॉगी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉगी ऑफ सोशल साइंस एंड पेडागॉगी ऑफ कॉमर्स। सो इस तरीके से ग्रुप डिवाइड है। ये ग्रुप इसलिए डिवाइड किए गए हैं ताकि आप इनके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप इन ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में क्लैश होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए ग्रुप्स में ये डिवाइड है। A, B, C, D ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड है। आगे इसमें है Under the board curriculum area engagement with field 20 weeks 6 plus 16 shall be allotted over the 2 years for task, assignment, teaching, practice, school, internship. Distribution of 4 weeks कि 4 weeks का distribution कैसे होता है, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल इंटर्नशिप के लिए जो 16 वीक होता है उसको किस तरीके से आप स्कूल में जाके टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है। देन 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज डिटेल, लाइक कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कंपलसरी पेपर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया 100 मार्क्स का है, 80 थ्योरी है और 20 इंटरनल है। सिलेबस देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है। सो यूनिट 1 में है आपका
डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है। देन कंसेप्ट मीनिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, growth and development across various stage from infancy to adolescence, physical, intellectual, social, moral development, किस स्टेज में बच्चे का किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। देन पियाजे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन। मैंने प्रीवियस वीडियो में तीनों ही थ्योरी की वीडियो बना चुकी हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका है फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देन रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। देन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। यूनिट 2 आपका रिलेटेड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। देखिए साइकोलॉजी का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। सो अगर आप 1 चैप्टर डेली का पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत इजी होगा इसको एक्सप्लेन करना, है ना। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड टीचर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़। Then are dimensions of differences, psychological attribute, cognitive interest, aptitude, creativity, personality and value. Then है understanding individual form multiple intelligence perspective, focus on Gardner theory of multiple intelligence, implication of for teaching learning, understanding differences, range and cognitive ability, method and ways of understand children adolescents behavior. Then है meaning characteristics and kids काइंड्स ऑफ प्लेस के बारे में सारा, फिर गेम्स का है सारा इसमें। यूनिट 3 आपका रिलेटेड है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू एनहांस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लर्निंग मीनिंग इम्प्लिसिट नॉलेज एंड बिलीव्स, पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लर्निंग। देन है कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ एंड प्रिंसिपल of each perspective, applicability in different learning situations. Then a relevance and applicability of various theories of learning and different kind of learning situations. Role of learner in various learning situations. Role of teaching learning situation. फोर्थ आपका जो यहाँ पे है कहीं ना कहीं deprivation and deprived children से related है, children in the context of poverty and globalization, current issues related adolescence stress and role of the teacher, issues in marginalization, then children living in urban slum, social deprived child girls, then child rearing practice of children separated from parent practices, schooling है, peer influence, school culture, relationship with teacher expectations, schools achievements. देन आपका अंडरस्टैंडिंग नीड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एडोलेसेंस, रिलेशनशिप विद पेयर, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन एंड कॉपरेशन। देन आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस एंड कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज। देन आपका असाइनमेंट्स आता है 10 मार्क्स का, किसी भी एक टॉपिक पे आप असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर था। मैंने आज आपके एक ही सिलेबस जो कि फर्स्ट पेपर है इसी की को डिटेल में बताया है। अब अगर आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं 1 बाय 1 इन चैप्टर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। यूनिट 1 की वीडियो मैंने कई बना चुकी हूँ मैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टडी करें, आगे ऑनलाइन स्टडी करने में इंटरेस्टेड है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।
में से बोला भी नहीं जा रहा।